अस्सलाम वालेकुम। पाराचनार से अच्छी खबरें नहीं आ रही है। पाराचनार में एक दफ़ा फिर से शिया सुन्नी जो है वो फसादात की तरफ जा रहे हैं। और नाज़रीन, आपको पता है कि पाराचनार और जंग पाकिस्तान के ये जो दो इलाके हैं जहाँ से हमेशा फ़िरकावारियत की जो स्टार्ट हो जाती है, फिर उससे यही फ़िरकावारियत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आती है। नाज़रीन, पाराचनार में ये इंसिडेंट क्यों पेश आया, पाराचनार के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको उनका उस जो वार जोन है जहाँ पर ये मसला, उसका मैप भी आपके साथ में शेयर करके बता दूंगा कि किस किस्म का स्ट्रक्चर है पाराचनार का। नाज़रीन, पाराचनार जो है ये गिदू या पिवार जो है ये बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का पाराचनार के साथ। एक कुरम एजेंसी का इलाका है ये, ज़िला कुरम एजेंसी में पाराचनार, ये बॉर्डर उसके साथ लगता है पाराचनार के साथ गिदू। वहाँ से जो है वो पाराचनार में जिन दो गाँवों में मसला है, अब इत्फाकन ये है कि एक गांव में सुन्नी कम्युनिटी रहती है, दूसरी गांव में शिया कम्युनिटी रहती है। बीच में जो इलाका है, पहाड़ी इलाका, जो ज़मीनें हैं, जो हमारे यहाँ भी डिस्प्यूट होता है, अब उस डिस्प्यूट की वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। ये कोई ज़मीनों के हवाले से लड़ाई का कोई बड़ा मसला नहीं है। ये आप हमारे यहाँ देख लें तो हर जगह में होता है। आप इवन कि गिलगित बल्तिस्तान में देख लो, इवन फैमिलीज़ के अंदर ये लड़ाई चल रही होती है। लेकिन पाराचनार में इस छोटे से मसले को कुछ जो है वो क़ुव्वतें इसको मजहबी रंग देकर जो है इसको फैलाने की कोशिश करें। नाज़रीन, पाराचनार की जिन दो गाँवों में ये जो वार का मसला बना हुआ है, एक है पेरा चमकनी, कोई पश्तो नाम है, और दूसरा बगोगी बगोखी बगौख पता नहीं बुआक नाम की है। ये इन दो गाँवों के बीच जो है ये लड़ाई है। अब इस लड़ाई का ये पहली दफ़ा नहीं हुई, ये बहुत पुराना है। क्योंकि ये जितना भी जो एजेंसीज़ के इलाके हैं, यहाँ पर भी लैंड सेटलमेंट नहीं है। जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में भी लैंड सेटलमेंट नहीं है, या वहाँ पर जो वो जो डिपार्टमेंट बैठा है वो नहीं बैठा है, जिसकी वजह से जब तक लैंड की सेटलमेंट नहीं होती थी ये मसाइल आते हैं। अब वहाँ पर लैंड सेटलमेंट ना होने की वजह से वो ज़मीनों का जो है ना तनाज़ा खड़ा हुआ है। इस वजह से आपस में ये जो दो कबाइल हैं इनके बीच में ये चपकलिश काफ़ी टाइम से चली आ रही थी। 2 दिनों से जो मसला थोड़ा सा ज़्यादा सवेर हुआ है कि जो पिवार बॉर्डर है अफ़गानिस्तान की तरफ से, वहाँ से जो है वो इंट्रूजन की इतलात मिल रही हैं। और जितनी भी जो फायरिंग, जो हैवी किस्म की फायरिंग हुई है, और उसमें ज़राए ये कहते हैं, जो वहाँ की कम्युनिटी है लोकल, वो कहते हैं जी नेटो के जो असले वो इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हैवी किस्म की मशीन गन से फायर कर रहे हैं। आज मैंने जब इस हवाले से जो पाराचनार के जो लोग हैं, जो सुन्नी है, शिया हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। जब उनसे मैं मिला, मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है, तो पाराचनार के लोग यही कहते हैं कि वहाँ की जो शिया है, सुन्नी है, वो दोनों बैठकर फ़ैसला कर लेते हैं इस मसले के ऊपर। और उस फैसले के बाद जब ये लोग जैसे ही ऐलान कर लेते हैं कि हमारे बीच में सुलह हो गई, फ़ैसला हो गया, ये मसला हल हो जाएगा, तो इस जब वहाँ से निकल के घर चले जाते हैं तो कहते हैं 1 घंटे के बाद दोबारा से फायरिंग शुरू हो जाती है, और एक्सट्रीम लेवल की फायरिंग शुरू हो जाती है। अब ये जितना भी जो सिनेरियो है ये बहुत दर्दनाक है। पाराचनार के जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि बॉर्डर पे फोर्सेस के लोग हैं, हमारी लार्ज इंफॉर्मेशन एजेंसीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो इस मसले के ऊपर थोड़ा सा जो है ना अपना कंट्रोल रख ले, वो हाथ बांध के ना बैठें। अफ़गानिस्तान बॉर्डर से अगर कोई वहाँ पर आता है और फिर वहाँ पर फायरिंग कर लेता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। नाज़रीन, पाराचनार वो इलाका है जहाँ से जब भी कोई मसला शुरू हो जाता है, कोई भी मजहबी कोई फड्डा शुरू हो जाता है, तो पाराचनार और पाकिस्तान का इलाका जंग, पंजाब में जंग है और केपी में पाराचनार, इन दो इलाकों से जो है ये यहाँ से फिर कवारियत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आती है। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़े अरसे के बाद थोड़ी सी सुकून आ गई है। अब एक तरफ है वो पॉलिटिकल, आजकल जो सिनेरियो उसमें गिलगित बल्तिस्तान में, उसको मजहबी, कौमी, लसानी, अब पता नहीं किस लेवल तक लोग गिर गए हैं कि उसको जंग दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर पाराचनार में वहाँ पर एक फसादात का माहौल है, वहाँ पर एक हालात ख़राब किए जा रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान की जो कम्युनिटी है अगर इस मसले के ऊपर थोड़ी सी एहतियात ना बरते, गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉलिटिकल इलेक्शन है इसको सियासी ही रख दें, अगर इसको मज़हब तक लेकर आएंगे तो इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जो होने वाली इलेक्शंस हैं, इसको अगर कुछ लोग जो चाह रहे हैं कि वो इसको मजहबी रंग दिया जाए ताकि शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन हो, और ये वही लोग जो हैं इनकी ये सोच ऐसे ही जो है मिलती है जैसे पाराचनार में दो एक सदियों से पास रहने वाले दो जो लोग हैं, या शिया है या सुन्नी है, वो आपस में एक ही लोग उस इलाके में सदियों से रहते हैं, उनके बीच में उस इख्तलाफात का फ़ायदा कोई तीसरी कुव्वत उठाकर वहाँ पर एक जंग का माहौल पैदा करी या क़त्ल गारत का माहौल पैदा करी। गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान है, गिलगित बल्तिस्तान के हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उलमा हैं,
جو جتنے بھی جو پولیٹیکل انفلوئنسرز ہیں، جتنے بھی لوگ، ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ سیاسی مسئلے کو سیاست تک رہنا دیا جائے۔ اس مسئلے کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں جن کے پیڑ میں بہت سخت مروڑ ہے، وہ اس کو سیاسی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سیاسی مسئلے کو مذہبی فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے گلگت بلتستان کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ گلگت بلتستان نے آج سے پہلے اس قسم کی جو واقعات ہیں اس سے بہت نقصانات پہلے آلریڈی ہم نے بہت جو ہے وہ اس سے بہت سارے نقصانات ہمیں پہلے ہوئے ہیں، اور گلگت بلتستان میں انہی فرقہ واریت اور ایکسٹریمزم کی وجہ سے آج تک کوئی ٹیکنیکل کالج، کوئی میڈیکل کالج، کوئی اچھی روڈ، بجلی، پانی، صحت کی سہولیات نہیں ہے۔ جب بھی گلگت بلتستان میں عوام جو ہے وہ کسی ٹیکنیکلی یونیورسٹی کے لیے ڈیمانڈ کر لے، اپنے لیے بجلی کا ڈیمانڈ کر لے، صاف پانی کے لیے ڈیمانڈ کر لے، گندم کے لیے ڈیمانڈ کر لے، تو ایسے میں کسی نہ کسی فرقہ واریت کی جو ہوا آ جاتی ہے، یا اس قسم کی اس کو وہاں پر انڈیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت گلگت بلتستان میں الیکشن ہے، اور الیکشن کے صورت میں جو الیکشن وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ جس بھی جماعت کا جہاں سے بھی جو بھی آتا ہے تو ہمیں اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لا کر آتے ہیں وہ کون آتے ہیں، کس کے حکم کے اوپر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو صافی حضرات ہیں وہ بھی اس مسئلے کے اوپر بہت ایکسٹریم لیول پر جاتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے تھوڑا سا سوچ سمجھ کر بات کر لیں، اس کو اپنی پرسنل جنگ نہ بنائیں۔ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اگر آپ لوگوں کو فائنینشیل مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کو الگ کر کے بات کر لیں، لیکن اس مسئلے کو لے کر جس قسم کی جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو کہانیاں چلائی جا رہی وہ اچھی نہیں ہے۔ ایک طرف پارچنار میں صورتحال خراب ہے، اگر اسی کو کسی طریقے سے گلگت بلتستان میں لے کر آ جائیں گے تو بہت بڑے ہمارے لیے مصیبت ہوگی۔ اس لیے میں ایڈوانس میں جو ہمارے جو دوست ہیں سوشل میڈیا کے، ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یار خدا کے لیے آپ جو ہے اس مسئلے کو تھوڑا سا ٹھنڈا لیں، اس مسئلے کو زیادہ سیریسنس نہیں لیں۔ اس کو اگر مذہبی رنگ دینا ہے تو پھر رہنے دیں، آپ لوگ جو ہے وہ سیاست بس کر لیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس مسئلے کو سیاست تک ہی رکھنا ہے تو پھر دیکھ لیں آپ میدان میں آئے جو ہوتا ہے، لیکن ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے جس کے اوپر اشروات اس کے آتی ہیں وہی آتا ہے وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ تو ایسے میں ہم خواہ مخواہ میں ہم اپنی علاقائی روایات اور اپنی قومی لسانی اور اپنی پرانی تعلقات کو خراب کرنے کے بجائے ہمیں اس حوالے سے کوئی اور حکمت عملی طے کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر اگر ہم لوگ اس بنیادی کے اوپر لڑنے شروع کریں گے تو کہیں پارچنار یا جنگ کی جو ہوا ہے وہ دوبارہ گلگت بلتستان میں نہ پہنچے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔